नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर व नौशहरा के चौकी हंडन गांव के रहने वाले व एक अजीम शख्सियत के मालिक सतपाल चौधरी साहब कुछ वक्त कबल हम सबको छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद इस पूरे इलाका में गम की लहर है। गौरतलब है कि सतपाल चौधरी साहब इस इलाका के 3 मरतबा सरपंच के इलेक्शंस भी जीत चुके हैं और इस पूरे इलाका में इन्हें एक नामी शख्सियत व सियासी लीडर के तौर पर देखा जाता था। वहीं उनकी वफात पर दुख का इजहार करने व उनके घर वालों के साथ मुलाकात किए जाने के मकसद से आज साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला राजौरी के नौशहरा पहुंचे, जहां इन्होंने चौकी हंडन गांव में पहुंचकर सतपाल चौधरी साहब के घर वालों से मुलाकात की व उनकी वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सतपाल चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जुझारू सिपाही थे, जिन्होंने हमेशा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिदमत की है और आज उनकी वफात पर ना सिर्फ उनके घर के लोग बल्कि पूरी जमात परेशान हाल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका पहुंचा है। उन्होंने इस मौका पर सतपाल चौधरी की ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली व उन्हें अवाम का एक बेहतरीन व सही लीडर करार दिया। थोड़ा थोड़ा पीछे थोड़ा साइड हो जाए, साइड थोड़ा पीछे हो गया ना, जो बताना पीछे हो गया। चलिए सर, चलिए चलिए आगे आगे। सब बोल लगे हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर फारूक साहब से बात की टेलीफोन पे और हमेशा जब भी अप्स एंड डाउन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आए, पार्टी पे आए, लेकिन वो मर्द मुजाहिद बिल्कुल पक्के दामन। हमारे इलेक्टेड एमएलए भी चले गए, लेकिन उस वक्त भी जब मेरे साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा, गुप्ता साहब मेरा जीना और मरना इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। और वो यहाँ के वाकई लीडर थे। ये आज भी बात चल रही है, पता चल रही है आपको देख के। 3 बार मेरा साथी चला गया ऊपर वाले की करने को। में 1983 इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। तब हम सिर्फ 4 आदमी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नफरत की नज़र से देखा जाता था। 2 ही पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी, एक एनसी। 1983 के इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट सरदार रतन सिंह जी थे, जो यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास कोई बूथ पे भेजने वाला बंदा नहीं था। इनको बोला तो ये कहने लगे मैं अंग्रेजी नहीं जानता। मैंने कहा आप जाओ काउंसिल गिनोगे तो से। पहले फर्स्ट टाइम वहाँ गए, वहाँ उनके तरफ से भी यहाँ आया हूँ, क्योंकि उनका और चौधरी साहब का एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था। बेशक
एक दूसरे को मिलते जुलते कम थे, लेकिन टेलीफोन पे उनकी बातचीत होती रहती थी। मैं अभी उनके बेटों से कह रहा था कि मैं खुद गवाह हूं। जब शाम को मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा रहता था तो अक्सर बेशतर उनका टेलीफोन बजता था और दूसरे तरफ से लाइन पे हमारे चौधरी सतपाल जी हुआ करते थे और इधर उधर की बातें, नौशहरा की बात, इलाके की बात, रियासत के हालात, कहीं ना कहीं उनकी बात हुई जाती थी और टेलीफोन रखते थे। तो फारूक साहब को जाती सतपाल जी के गुजरने का बहुत ही ज्यादा दुख है और हम तंजीम में सबको, क्योंकि ऐसे साथी बहुत कम मिलते हैं जो हर तकलीफ का सामना करते हैं लेकिन तंजीम के साथ बेवफाई नहीं करते। चौधरी सतपाल जी ने खुद यहाँ लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। जब वो आए उन्होंने उनका खैर मकदम किया, उनका इस्तकबाल किया, लेकिन जब वो गए उनका साथ नहीं दिया। कहा मैं तब तक आपके साथ हूं जब तक आपका रिश्ता इस तंजीम के साथ है। आपका रिश्ता इस तंजीम के साथ नहीं तो शायद मेरा रिश्ता आपके साथ भी रखना मुश्किल होगा। आप लोगों के साथ भी उन्होंने वफादारी में कोई कमी नहीं रखी, आपकी खिदमत में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। तभी तो ये इस बात का सबूत है कि आप सब यहाँ इस तरह जमा हुए हैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए। यह बंदा एक बार इलेक्शन जीतना मुश्किल महसूस करता है, 3 बार सरपंच बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। सतपाल जी का 3 बार इलेक्शन जीतना यही सबूत है कि उनका कितना इस धरती के साथ लगाव था,